बाबा जी ने उस बरगद के पेड़ से 12 साल की रोटी और कच्ची लस्सी निकाली और उसके बाद वो रत्नों का साथ छोड़कर चले गए। अब इधर पीछे क्या होता है, बाबा जी की गाय सब खाना पीना त्याग देती है उनके गम में। एक दिन रत्नों गिरोना झाड़ी आती है और कहती है बालिक से, जोगी बालिक, तुम्हारे जाने के बाद गम में गायों ने तो खाना पीना सब त्याग दिया है। तो जोगी बालिक बोला, मां रत्नों, कल प्रातः उन गायों को कच्ची लस्सी का छिड़का देना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और गायें खाना पीना शुरू कर देगी। रत्नो माई वहाँ से चली गई। उसके बाद हमने बताया था पहाड़ नंबर 7 में गोरखनाथ गिरौना झाड़ी आया और बाबा जी से तर्क वितर्क किया, जिसमें वो पराजित हो गया। उसके बाद बाबा जी मोर पे सवार होकर डोर सिद्ध वाली गुफा में चले गए और गोरखनाथ ने क्रोधित होकर औगरनाथ, भर्तरी जी और पूरनमल से कहा, जाओ और इस बालक को पकड़ कर लाओ हमारे सामने। अब जंगल जंगल ढूंढते हुए वो आगे बढ़े। औगरनाथ और पूरनमल जब उन्होंने जंगल में शेर की गर्जना सुनी, वो वहां से भाग लिए, लेकिन भर्तरी जी बिल्कुल नहीं घबराए और वो गुफा तक पहुंच गए। इधर वो क्या देखते हैं, वो गुफा एक्चुअली घोरी राक्षस की थी। जब घोरी राक्षस ने जोगी बालिक को देखा, एक नन्हे से बालिक को, वो जोर से चिल्लाया, ए बालिक, कौन है तू और यहां कैसे आना हुआ? शुक्र कर कि हमें भूख नहीं, वरना हम बालिक तुझे खा जाते। तब जोगी बालिक बोला, घोरी राक्षस, ये गुफा तो साधु और संतों के तप के लिए है, तपस्या के लिए है। तू यहां क्या कर रहा है? तू यहां से भाग जा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तब घोरी राक्षस बोला, ए जोगी बालिक, तू मुझे ललकार रहा है? तब उसने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति चलाई बाबा जी के ऊपर। बाबा जी ने अपना चिमटा छोड़ा और उसकी ऐसी धुनाई हुई, वो चीखने और रोने लगा और आखिर में बोला, जोगी बालिक, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है और अब तो मैं मर रहा हूँ। और कहते हैं मरने वाले की इच्छा पूरी करना इंसान का कर्तव्य होता है। बालिक, मरने से पहले तू मेरी इच्छा को पूर्ण कर। तब बाबा बालकनाथ जी बोले, घोरी, क्या तेरी इच्छा है? कहता, जोगी बालिक, मरने के बाद मुझे रोजाना एक बकरा चाहिए खाने के लिए। बाबा जी बोले, तथास्तु, लेकिन घोरी, तुम उस बकरे को खाओगे नहीं, केवल सूंघने मात्र से ही तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। और उसको मोक्ष दिया घोरी राक्षस को बाबा जी ने। और तब से आज तक कोई छोटा सा बकरी का बच्चा आप ले जाओ तो घोरी राक्षस को देखकर वो कांपने लगता है। ये प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा है। और जब घोरी राक्षस उसे सूंघ लेता है तो वो बकरा चुपचाप हो जाता है, सूंघ कर घोरी को तृप्ति हो जाती है। अब आप ये जानने को उत्सुक हो गए, वहाँ सैकड़ों हजारों बकरे आते हैं, जिन जिन की मनते होती हैं वो पूरी होती है। और वहाँ के जो साधु, वहाँ के तपस्वी, वहाँ मंदिर के पुजारी उन बकरों को जंगल में छोड़ देते हैं। ऐसी है बाबा बालकनाथ जी की शक्ति। बाबा बालकनाथ जी के दरबार में जो भी जाता है सबकी मनते पूरी होती है। मैं आपको बता रहा था, जब घोरी राक्षस का बाबा जी ने वध कर दिया
तो सामने खड़ा भर्तृहरि जी ये सब देख रहे थे। बहुत अचंभित हुए वो। एक नन्हा सा बालक, इतना विद्वान और शक्तिवान, जिसने घोरी राक्षस को मार गिराया, मैं तो इसी का शिष्य बनूंगा। और वो बाबा जी के पास पहुंचे। कहते बाबा जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु गोरखनाथ जी तो हिंकारी है। आप बहुत ही विद्वान हो और बहुत ही दयावान हो, अतः आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। तब बाबा जी बोले, भर्तृहरि जी, हम किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। तब भर्तृहरि जी बोले, बाबा जी, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं भी आपके साथ इसी स्थान पर शिव का धूना रमा कर बैठ सकता हूँ। बाबा जी बोले, भर्तृहरि जी, इसमें हमें कोई इतराज नहीं, आप भी हमारे साथ शिव का धूना लगाकर बैठ सकते हैं। कई वर्षों तक बाबा बालकनाथ जी और बाबा भर्तृहरि जी ने संगी बनकर एक ही स्थान पर शिव का धूना लगाया, और वो धूना आज 550 साल के बाद भी निरंतर जल रहा है, 1.5 सिर की गुफा के बाहर। एक दिन बाबा भर्तृहरि को अंतर्ज्ञान इतना बड़ा हासिल हुआ, और वो बाबा बालकनाथ जी से बोले, अब मुझे अंतर्ज्ञान सब प्राप्त हो चुका है, और ईश्वर की इच्छा है कि मैं इस स्थान को छोड़कर जन कल्याण करने के लिए बाबा जी जाना चाहता हूँ। तब बाबा जी बोले, भर्तृहरि जी, विधाता ने तुम्हारा और हमारा यहीं तक संग लिखा था, जा तो रहे हो तुम, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, कुछ वर्षों के बाद हमारा एक विशाल मंदिर बनेगा इसी स्थान पर, और लाखों करोड़ों भक्त आएंगे, लेकिन जब तक वो तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे, हमारी यात्रा सफल नहीं होगी। तब बाबा भर्तृहरि जी ने बाबा बालकनाथ जी को प्रणाम किया, और उनकी आदेश के अनुसार वहां से आज्ञा प्राप्त करके चले गए जन कल्याण करने के लिए। एक चक्रवर्ती सम्राट, एक महान साधु बन गया, एक महान तपस्वी बन गया। और हमारे ख्याल से तो ये है, अगर राजा भर्तृहरि के साथ ये पिंगला वाली घटना नहीं घटती, तो शायद उसका नाम भी लोग भूल जाते। लेकिन एक महान तपस्वी को कोई कभी नहीं भूल सकता, उसकी याद युगों युगों तक रहती है। बाबा जी के भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा जी ने उसके बाद फिर शिव आराधना में लीन हो गए। बाबा जी जैसा इस संसार में कोई और शिव का उपासक हो ही नहीं सकता। हमें तो आज भी लगता है कि बाबा जी अपनी सुंदर गुफा में बैठकर निरंतर शिव की उपासना कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बाबा जी शिव के ही अंश थे। आज लाखों करोड़ों आदमी आते हैं चैत के चाले में, जो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक होता है। विदेशों से भी लाखों करोड़ों भक्त आते हैं। लेकिन दुख की बात है, इस चैत के चाले में भक्तगण बाबा जी की गुफा ड्योढ़ से बाबा जी के मंदिर में नहीं पहुंच सके। सभी ट्रेनें, हवाई जहाज, सब कुछ बंद था। लेकिन उनके दिल में कितनी दर्द है बाबा जी से ना मिलने का, इसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकता। मुझे भी अत्यंत दुख है कि इस साल बाबा जी के दरबार मैं भी नहीं पहुँच पाया। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा जी तो हमारे दिलों में रहते हैं।
अब बाबा जी उसी स्थान पर शिव का धुना लगाकर बैठ गए और निरंतर वक्त चलता गया। एक दिन नीचे के गांव में, मेरे ख्याल उस गांव का नाम लोहारू गांव है, और उस गांव के कुछ लोग गायें चराने के लिए ऊपर तक पहुंच गए। तो वहां से दूर से उन्होंने देखा कि धुआं उठ रहा था। एक उनमें बनारसी दास था, एक समरुद्ध राम। बनारसी दास समरुद्ध राम से बोला, देखो वो सामने से धुआं कैसा उठ रहा है, कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गई? तो चलो चलकर देखते हैं। और बनारसी दास समरुद्ध राम अपने और गांव वालों के साथ जब वहां पहुंचे तो देखा एक जोगी नन्हा सा बालक शिव आराधना में लीन है। धुना लगाकर उन्होंने उस जोगी बालक को प्रणाम किया। तब बाबा जी बोले, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? तब वो बनारसी दास समरुद्ध राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जोगी बाबा, हम नीचे के गांव में रहते हैं और आज इस तरह ऊपर आ गए गायें चराने के लिए। तब दूर से हमने देखा कि धुआं उठ रहा है। जिज्ञासावश हम यहाँ तक पहुँचे और हम बड़े अचंभित है बाबा, आप तो यहाँ शिव का धुना लगाकर बैठे हैं। तो तब बाबा जी बोले, देखो भक्तों, तुम कुछ देर के लिए रोजाना यहाँ मेरे पास प्रवचन सुनने के लिए आया करो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तब बनारसी दास और समरुद्ध राम बोले, बाबा जी अगर आप आज्ञा दे तो हम लोग आपके धुने के लिए जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाया करें। तब बाबा जी ने कहा, ठीक है बनारसी दास समरुद्ध राम, जैसी तुम्हारी इच्छा। और इसके बाद वो जोगी बाबा को प्रणाम करके चले गए। बाबा जी के भक्तों, इस 8वें अध्याय को, पार्ट नंबर 8 को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। इसके बाद पार्ट नंबर 9, एपिसोड नंबर 9 जल्दी आपके सामने हम प्रोड्यूस करेंगे और आगे की बाबा जी की कथा का वर्णन करेंगे। बाबा जी के भक्तों को मैं नमन करता हूँ, बाबा जी के महंतों को भी नमन करता हूँ, और मेरा बाबा जी के भक्तों से अनुरोध है, इस बाबा जी की कथा को आप जन जन तक पहुँचाएं। इस मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक ही लक्ष्य है, बाबा जी की महिमा को जन जन तक पहुँचाना, जन जन तक पहुँचाना, ताकि जो भी दुखी है, जो भी चिंतित लोग हैं, उनके दुखों का बाबा जी निवारण कर सके। बाबा जी सभी दुखियों का निवारण करते हैं और करते रहेंगे जब तक ये धरती और ब्रह्मांड है। जय बाबे की, जय बाबे की, जय बाबे की।